तफसील में जाए बगैर मैं समझता हूँ कि ये फाश गलती उस वक्त की गई और फिर सवात से सैकड़ों दहशत गर्दों को रहा किया गया और अफ़गानिस्तान से हज़ारों लोगों को कहा कि आप आएँ और आके पाकिस्तान में रहें। और ये है वो बड़ी वजह कि दोबारा दहशत गर्दी ने पाकिस्तान में सर उठाया। बढ़ने की वजह दहशतगर्दों को अफगानिस्तान वापस लाना था। स्वात से सैकड़ों दहशतगर्दों को किसने रिहा किया? सोशल मीडिया पर जहर उगला जाता है। दुश्मनों की आवाज से आवाज मिलाकर पाकिस्तान के खिलाफ जहर उगला जाता है। अफगानिस्तान से लोगों को लाकर बसाना फाश गलती थी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का कौमी वर्कशॉप में खैबर पख्तूनख्वा के शुरा से खिताब। कौमी सलामती हुकूमत की अव्वलीन तरजीह रियासत दहशतगर्दी के नासुर को जड़ से उखाड़ने के लिए पुरअज़्म है। सिक्योरिटी चैलेंजेस से निमटने के लिए जामा हिकमत अमली अपनाई जा रही है। खैबर पख्तूनख्वा में दहशतगर्दी से निमटने के लिए 800 अरब रुपए दिए। कराची के गुल प्लाजा में लगे खौफनाक शोलों ने 26 जिंदगियों का खात्मा कर दिया। 18 लाशों की शिनाख्त कर ली गई। मजीद 2 अफराद के अहलखाना का इंतजामिया से राब्ता। लापता अफराद की तादाद 83 हो गई। प्लाजा की छत की पार्किंग से 17 गाड़ियां, 12 मोटरसाइकिलें, 1 रिक्शा उतार लिया गया। इमारत के चारों जनरेटर्स भी मालिकान के हवाले। अरबों रुपए का सामान चंद घंटों में तहस नहस हो गया। सैकड़ों लोगों का रोजगार छिन गया। इमारत में कई मकामात पर दरारें पड़ गई। कुछ हिस्से जमीन पर आ गिरे। रेस्क्यू की टीमें गुल प्लाजा के मुख्तलिफ हिस्सों में दाखिल। सर्चिंग टीम लापता अफराद की तलाश में मसरूफ। 39 अफराद की मोबाइल लोकेशन। गुल प्लाजा से आए ऑक्सीजन सिलेंडर और ऑक्सीजन मास्क पहने रजाकार इमारत के अंदर पहुंच गए। गुल प्लाजा जाए वकूफ से शहरियों को दूर रखने के लिए रैपिड रिस्पांस फोर्स तलब। सिक्योरिटी इदारे सूरत हाल पर काबू पाने के लिए अलर्ट। शहरियों को गैर जरूरी रश से गुरेज की हिदायत। मुझसे गलती हो गई तो सब माफ कर दे। चारों तरफ से फंस चुका हूँ। खतरनाक आग ने लपेट में ले रखा है। गुल प्लाजा के दुकानदार की दिल दहला देने वाली ऑडियो ने सबको रुला दिया। लापता दुकानदार सरफराज कादरी ने घर वालों को आखिरी ऑडियो भेजी। आग लगने के बाद प्लाजा के अंदर की फुटेज भी सामने आ गई। प्लाजा में मौजूद लोग बाहर निकलने का रास्ता तलाश करते रहे। प्यारों से भी राब्ते किए, लेकिन कुछ देर बाद राब्ता मुनक़ता हो गया। कहीं बुलंद सिस्कियां, कहीं चीखो पुकार। सानह गुल प्लाजा के मुतासरीन गम से निढाल, अपने प्यारों की तलाश में बेहाल। 2 दिन से इमारत के बाहर मौजूद मुतासरीन का सब्र जवाब देने लगा। कई माएँ अपने बेटे की आस लगाए बैठी हैं। आंखों में बेबसी और दिल में खौफ तारी है। उस शख्स की जिसने जान गई है 1 करोड़ रुपया जो है उनको देंगे और वो इंशाल्लाह कल से शुरू हो जाएगा। जैसे जैसे वो कागजात कंप्लीट होते हैं और मैंने कमिश्नर साहब को कहा हुआ है कि वो जल्द से जल्द उनके डिटेल्स लेके और वो डिस्ट्रीब्यूशन शुरू कर दें। कौन जिम्मेदार है? किसी पर इल्जाम नहीं लगाऊंगा, बस यही कहूंगा मेरी गलती है। हुकूमत की गलतियां हैं, इसका एतराफ करता हूं, लेकिन सबको अपने गिरबान में झांकना चाहिए। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की गुफ्तगू। सानही गुल प्लाजा में जामा का अफराद के लवाहिकीन के लिए 1 करोड़ रुपए का ऐलान। मुरसा में इमदाद की फराहमी आज से शुरू हो जाएगी। मुतासिरीन चलते हुए कारोबार से रात भर में बेरोजगार हो गए। तकरीबकारी के कोई शवाहिद नहीं मिले। पीपल्स पार्टी क़यादत चाहती है कि गुल प्लाजा के ताजरों को फौरी बहाल किया जाए। प्लाजा के तमाम मुतासिरीन को बहाल करेंगे। सानहात पर सियासत नहीं होनी चाहिए। जो इल्जाम तराशी कर रहे हैं उन्हें करने दें। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब की शहीद फायर फाइटर फरकान के घर आमद। अहल खाना से ताज़ियत की और लवाहिकीन के लिए 1 करोड़ रुपए की इमदाद का ऐलान किया। काम सब दुख की घड़ी में बराबर के शरीक है। शहीद फरकान ने रेस्क्यू ऑपरेशन अंजाम देकर कौमी खिदमत की नई मिसाल कायम की। सबसे बड़ी जिम्मेदारी सिंध हुकूमत की है। अब मजीद इतना बड़ा सानिया नहीं होना चाहिए। रहनुमा MKM पाकिस्तान डॉक्टर फारूक सत्तार की GTV न्यूज से गुफ्तगू। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईम रहमान का कराची के हक के लिए तहरीक चलाने का ऐलान। कहा एक इमारत में आग बुझाने में 1.5 दिन लग गए। मुनम जफर ने कहा कि मेयर कराची और वजीर आला सिंध देर से पहुंचे। मुआवजे का ऐलान कर दिया जाता है, लेकिन इंसानी जान का कोई मुतबादिल नहीं। सिंध बिल्डिंग अथॉरिटी NOC दे देती है।
कोयटा के लियाकत बाजार में 6 घंटे गुजरने के बावजूद आग बुझाई ना जा सकी। शोले तीसरी मंजिल तक पहुंच गए। फायर फाइटर्स, एफसी के वाटर टेंडर और पीडीएमए की टीमें आग बुझाने में मसरूफ। प्लाजा में गारमेंट्स, इलेक्ट्रॉनिक, जूतों और लैपटॉप की दुकानें और गोदाम हैं। प्लाजा के अतराफ में शहरियों की बड़ी तादाद जमा। पुलिस की इजाफी नफरी तलब। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ स्विट्जरलैंड के शहर डेवोस रवाना। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में पाकिस्तान की नुमाइंदगी करेंगे। आलमी कॉरपोरेट रहनुमाओं के साथ आला सतह इजलास की सदारत भी करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म के आलमी रहनुमाओं, कारोबारी शख्सियात से मुलाकातें भी शेड्यूल। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक वज़ीर-ए-आज़म खित्ते और आलमी अमन व तरक्की से मुतालिक पाकिस्तान के मौके पर रोशनी डालेंगे। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार और मिस्री वज़ीर ख़ारजा बदर अब्दुल आती के दरमियान टेलीफोनिक राब्ता, खित्ते की सूरत हाल पर बातचीत, दुतरफा कसीरुल जहती उमूर पर मुसलसल मुशावरत और ताउन पर इत्तेफाक। वज़ीर ख़ारजा का वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम डेवोस के मौके पर मुलाकात का फैसला। इलाकाई पेशरफ, बाहमी ताल्लुकात पर राब्ता मजबूत रखने की ज़रूरत पर जोर दिया। सेनेट में कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ की तकर्रुरी का मामला हतमी मरहले में दाखिल। चेयरमैन सेनेट की अपोजिशन को कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ की तकर्रुरी की यकीन दहानी। नोटिफिकेशन आज जारी होने का इम्कान। अल्लामा राजा नासिर अब्बास सेनेट में कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ के वाहिद उम्मीदवार। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ कहते हैं अपोजिशन को एहतजाज और दिहाइयों से बाहर निकलना चाहिए। मुल्क चलेगा तो सियासत चलेगी। बैनुल-अक़वामी कानून और हमारा आइन भी तशद्दुद को नहीं मानता। हम सेनेटर्स ने मिलकर तय किया कि अपना कानूनी हक इस्तेमाल करें। सेनेटर अली ज़फ़र के इस्लामाबाद हाई कोर्ट में मीडिया से गुफ्तगू। उनका मजीद कहना था कि आज अपना हक इस्तेमाल करने के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट आए हैं। अदालत के जरिए अपना कानूनी हक लेना है। बतौर सेनेटर हमारा हक है कि हम तशद्दुद के खिलाफ आवाज़ उठाएं। इस्लामाबाद में बल्दियाती इंतखाबात का शेड्यूल वापस लेने का नोटिफिकेशन चैलेंज। जमात इस्लामी ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर कर दी। अदालत का इलेक्शन कमीशन को नोटिस, जवाब तलब कर लिया। फौरी हुक्म इम्तना जारी करने के इस्तदा मुस्तरद। समाअत 27 जनवरी तक मुलतवी।